पुराने इंडिया में पवित्र नदी के पास धर्मपुर नाम का एक शांत गांव था। यहाँ काइंडनेस और कम्युनिटी खूब फल फूल रही थी और हर गांव वाला एक दूसरे की खुशियों और मुश्किलों में साथ देता था। उन्हीं में से थे रंका और बंका, दो दोस्त जिनकी दोस्ती लेजेंडरी बनने वाली थी। रंका एक हम्बल किसान, कड़ी मेहनत और शांत फेथ में डिविनिटी पाता था। बंका एक स्पिरिटेड कवि, हंसी और गाने के साथ लाइफ को सेलिब्रेट करता था। अलग होते हुए भी उनकी दोस्ती धर्मपुर का दिल थी। गांव वाले एडमायर करते थे कि कैसे रंका का काम बंका की एक्सुबरेंस को बैलेंस करता था। उनके बॉन्ड ने सिखाया कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के बारे में है, न कि मिरर करने के बारे में। रंका की साइलेंस का जवाब बंका के गाने थे। बंका की जॉय को रंका की स्टेडीनेस ने ग्राउंडेड किया था। साथ में उन्होंने अपने गांव की सोल को एम्बॉडी किया, यूनिटी और लव में एक लिविंग लेसन। रंका और बंका की दोस्ती एक स्पिरिचुअल पैक्ट थी, सिर्फ एक सोशल टाई नहीं। वे साइड बाय साइड काम करते थे, मील्स शेयर करते थे और एक दूसरे के परिवारों को एक ही तरह सपोर्ट करते थे। जब हार्डशिप आती थी तो वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे, बिना शब्दों के, सिर्फ एक्शन से। एक मर्चेंट ने एक बार पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? बंका ने जवाब दिया, रंका मुझ में लॉर्ड को देखता है और मैं उसमें लॉर्ड को देखता हूं। उनका रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक शेयर्ड स्पिरिचुअल विजन पर बना था। गिव एंड टेक की दुनिया में उनका बॉन्ड प्योर और अनकंडीशनल था। वे एक दूसरे को अपलिफ्ट करते थे, राइचसनेस के रास्ते पर साथ चलते थे। उनकी कहानी धर्मपुर की चेरिश्ड रिमाइंडर बन गई। ग्रेटेस्ट वेल्थ वो लव है जो हम शेयर करते हैं। फिर धर्मपुर में एक डेवास्टेटिंग ड्राउट पड़ा। खेत सूख गए, नदी सूख गई और हर घर में भूख का साया मंडराने लगा। रंका की स्ट्रेंथ कमजोर पड़ गई क्योंकि वह खाना ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। बंका के गाने खामोश हो गए। दोनों परिवार सफर कर रहे थे और होप खो गई थी। एक शाम रंका की पत्नी भूख से गिर पड़ी। बंका आया और दोनों दोस्त पूरी निराशा में एक दूसरे के सामने थे। पहली बार उन्होंने सिर्फ हार्डशिप ही नहीं बल्कि एक गहरी ओवरवेलमिंग वल्नरेबिलिटी भी शेयर की। अपनी सबसे डार्क आवर में रंका ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए टेंपल ऑफरिंग्स चुराने के बारे में सोचा। उसने बंका को बताया, गिल्ट से फटा हुआ। बंका ने उसे धीरे से रोका, हमें अपनी फेथ को अभी नहीं छोड़ना चाहिए, चलो प्रे करें, चोरी नहीं। साथ में वे टेंपल गए, सिर्फ अपनी डिवोशन और आंसू चढ़ाए। उसी पल एक वेल्थी मर्चेंट आया। उनकी फेथ और इंटेग्रिटी से प्रभावित होकर, उनकी प्लाइट के बारे में जानकर उसने रंका, बंका और पूरे गांव को खाना और प्रोविजंस भेजे। उनकी कहानी फैल गई, धर्मपुर में होप फिर से जगाई। उनकी फेथ ने सैल्वेशन लाई थी, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। रंका और बंका की कहानी एक टाइमलेस लेसन बन गई। सच्ची वेल्थ पोजेशंस में नहीं है बल्कि कैरेक्टर और अनवेवरिंग फेथ में है। यूनिटी और वर्च्यू में सबसे डार्क रात भी सुबह में बदल जाती है।